नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। एकल सिंघा के ग्रेनाइट कारोबार को अब खान श्रमिकों का है इंतजार। लॉकडाउन के चलते घरों को लौट गए थे सभी खान श्रमिक। खान श्रमिकों के वापस लौटने पर ही रफ्तार पकड़ेगा ग्रेनाइट कारोबार। केगड़ी संभाग की रंगोली को भारत में मिला दूसरा स्थान। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति द्वारा आयोजित ऑनलाइन रंगोली प्रतियोगिता में भेजी थी केगड़ी से प्रविष्टि। स्नेहा पाटोदी की रंगोली को मिला राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार। सापला गांव में एक रात में चोरी की 2 वारदात। चोरों ने 2 मकानों से चुराए सोने चांदी के जेवरात। बगेरा के पास बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के चलते यहां एकल सिंघा गांव में ग्रेनाइट खनन कारोबार पर भी व्यापक असर पड़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 20 अप्रैल से खनन कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी थी, मगर अधिकतर मजदूर अपने अपने गांव लौट जाने के कारण अभी तक भी ग्रेनाइट खदान क्षेत्र में खनन कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में एकल सिंघा गांव के ग्रेनाइट खनन क्षेत्र में कुछ और एनवायरमेंट सर्टिफिकेट जारी हो जाने से करीब 20 से ज्यादा ग्रेनाइट खदानों में खनन कार्य प्रारंभ हो गया था। मगर इसी बीच कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन के चलते सभी खदानों में खनन कार्य बंद हो जाने के कारण इन खदानों में काम करने वाले श्रमिक अपने अपने घरों की ओर लौट गए थे। बताया गया कि इन खानों में ज्यादातर मजदूर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर व मध्य प्रदेश के हैं, जो लॉकडाउन के चलते जैसे तैसे अपने घर तो पहुंच गए, मगर अब इन खानों में खनन कार्य वापस शुरू करने की स्वीकृति मिलने के बावजूद आगमन के साधन पूरी तरह से बंद हो जाने से वे वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में यहां खान मालिकों के सामने खान चैनल को लेकर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पिछले 8-10 दिनों में कुछ खान मालिकों ने जैसे तैसे खनन कार्य शुरू तो किया है, मगर मजदूरों की कमी के चलते अभी तक खनन व्यवसाय पूरी तरह से वापस पटरी पर नहीं लौटा है। उधर अभी तक बड़े महानगरों में भी व्यापक स्तर पर कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ नहीं होने से ग्रेनाइट ब्लॉक का उठाव भी नहीं हो पा रहा है, जिससे खान मालिकों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। एकल सिंघा ग्रेनाइट खान एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन गुजर सहित अन्य खान मालिकों को अब आवागमन के सभी साधन वापस सुचारू रूप से प्रारंभ होने का इंतजार है, ताकि लॉकडाउन के चलते घरों की ओर गए मजदूर वापस काम पर लौट सके और एक बार फिर ग्रेनाइट व्यवसाय अपनी पूरी चमक के साथ कारोबार की रफ्तार पकड़ सके। हमारे जैसे केकड़ी एरिया में एकल सिंघा पड़ता है हमारे ग्रामीण इलाका में, तो हमारे 3 महीना चलते हुए जैसे काम धंधा खाने पूरी बंद पड़ी हुई है और अभी मजदूरी की समस्या चल रही है गाड़ी, तो कुछ खानियाँ चालू हुई है और अभी पूरा जो खाने का जो काम धंधा पूरा पटरी पर अभी तक लौटा नहीं है। और अब उम्मीद कर रहे हैं, देखो अगर मजदूर वापस लौट जाएं तो कोई काम धंधे वापस कोई पटरी पर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अंचल राजस्थान द्वारा लॉकडाउन के चलते विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक और रंगोली प्रतियोगिता में केगड़ी संभाग की एक महिला द्वारा बनाई गई रंगोली पूरे भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर रही, वहीं अन्य ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में कई बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महासमिति की स्थानीय अध्यक्षा नीता गदिया ने बताया कि इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए रात्रि भोजन के नुकसान प्रतियोगिता, 10 से 15 वर्ष के बच्चों तक के लिए भजन प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए धर्म और परिवार की महत्ता पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं को सभी संभागों ने अपने अपने स्तर पर आयोजित करवाया। इनमें केकड़ी से स्नेहा पाटोदी द्वारा बनाई गई रंगोली को प्रथम आने पर इनकी फोटो आगे भेजी गई, जो पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रही। इनके अलावा यहां आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में एकल प्रतियोगिता 2 से 5 वर्ष रात्रि भोजन के नुकसान में जिनांश जैन प्रथम और अभिषेक कटारिया द्वितीय, भजन प्रतियोगिता 5 से 9 वर्ष में प्रथम सार्थक सोनी और मायांशी राटा द्वितीय रही। इसके अलावा 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग की भजन प्रतियोगिता में सानिध्य जैन प्रथम व देविक गदिया द्वितीय रहे। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्नेहा पाटोदी और द्वितीय निशा गर्ग रही। निबंध प्रतियोगिता में सुरुचि लोहाड़िया प्रथम व गुणमाला सेठी द्वितीय रही।
हम आपको बता दें कि सभी विजेताओं को दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और इस ऑनलाइन प्रतियोगिता के आयोजन में महासमिति की महामंत्री शकुंतला राव का, आभा सोनी और विनोदिनी जैन का विशेष सहयोग रहा। हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में भोजन करने से जीवों की हिंसा होती है। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद से उजियारे, मिट गए सारे अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिले जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिले जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्कुराया। हमें दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात को भोजन करने से बाद वक्त अंदर हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। समीपवर्ती ग्राम सांपला में बीती रात अज्ञात चोर 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के आभूषण सहित नकदी चुराकर भाग छूटे। हम आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने बीती रात सांपला निवासी बागचंद पुत्र सूरत राम जाट के घर में प्रवेश कर एक लोहे की अलमारी को बाहर निकालकर मकान से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए तथा बाद में अलमारी को तोड़कर उसमें से सोने चांदी के जेवरातों सहित करीब 13,000 रुपए की नकदी निकाल ली। और इसी प्रकार चोरों ने सांपला गांव निवासी रामदयाल पुत्र हाथीराम जाट के मकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवरातों सहित करीब 7,000 रुपये चुरा लिए। मालूम हो कि चोरी की इन दोनों वारदातों के दौरान दोनों परिवारों के लोग घरों में ही थे, मगर उन्हें चोरी की इन वारदातों का पता तक नहीं चल पाया। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर बगेरा से है, जहां शुक्रवार को सुबह एक कार व बाइक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए केकड़ी स्थित राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि राजकीय जिला चिकित्सालय में लैब असिस्टेंट पद पर कार्यरत मुकेश जांगीर कार में सवार होकर शुक्रवार को सुबह ड्यूटी पर आ रहा था। इसी दौरान बगेरा में फिल्टर प्लांट के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक की कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इसके बाद एक और जहां बाइक सवार युवक ब्रजकिशोर रेगर गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गई। इस घटना में कार चालक लैब असिस्टेंट बाल बाल बच गया। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, मस्ट वॉच डेली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।